जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एसएससी का कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम में अब होने वाली है। आप वीडियो को खुद देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। देखिए, इससे पहले पहली वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखा था और उसको याद किया था, तो उम्मीद है कि आपने वो याद कर लिया होगा। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेगा तो आप प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब प्रतिशत में कई पैटर्न के प्रश्न आते हैं, तो आज हम लोग दो पैटर्न, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 1 और इसके बाद यहाँ पर है टाइप 2, इन दोनों के बारे में समझेंगे और फिर इसके बाद अगली क्लास में आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रतिशत का अर्थ समझिए, दिया है ना। देखिए, अगर कोई वैल्यू लिखा है x%, तो x% का मतलब होता है x/100, अर्थात प्रतिशत का तात्पर्य क्या है, 100 से भाग देना। कहीं भी आपको प्रतिशत दिख रहा है तो इसका मतलब है 100 से भाग देना। प्रतिशत प्रश्न के अंदर स्थान परिवर्तित कर सकता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग देना। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो प्रतिशत होता है ये प्रश्न के अंदर अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, ये भी चीज़ ना प्रश्न को आसान बनाएगा। कैसे आसान बनाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 200 का 35%। अब 200 का 35% आप निकालिए या फिर 35 का 200%। देखिए, ये जो प्रतिशत है यहाँ पे 35 के साथ लगा था, ये इधर 200 के साथ आ गया, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। इससे देखिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 200 का 35%, अब इसको आप ऐसे निकालते, 200 लिखते, फिर गुणे 35 और प्रतिशत के स्थान पे 100 लिखते, अब इसके बाद इसे कैलकुलेट करते तो आपका आंसर 70 आता। लेकिन अब ये क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते। देखिए, 35 का 200%, 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, अपने कल की क्लास में देखा था। 200% का मान 2 हो जाएगा, तो 35 दूना 70 आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये सामान्य था, बाकी कई बार जो टफ प्रश्न होते हैं वो भी आसानी से बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, जैसे 500 का 22.5%। अब इस प्रश्न को आप सॉल्व करते 500 का 22.5%, या इसी को लिख सकते 22.5 का 500%। 500% का मतलब है 5 से गुणा। अब 22.5 में 5 से गुणा कराना है, 22 पंचे 110 हो जाएगा, और 0.5 का मतलब 2.5, तो इसका आंसर 112.5 आसानी से आप निकाल लेंगे। अब देखिए, इसी पर आधारित, इन्हीं पैटर्न पे आधारित कुछ प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 400 का 52% और 600 का 18%। अब देखिए, प्रश्न अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते बेसिक तरीके से, 400 और फिर गुणा 52 और प्रतिशत का मतलब भाग 100 और प्लस 600 और गुणा 18/100। आप ये तरीका करते, इतना लिखना पड़ता। तो आप ये सब चीज़ नहीं करिए, डायरेक्ट आप परसेंटेज को इंटरचेंज करा दीजिए। लिखेंगे 52 का 400%, 52 और 400% का मतलब है गुणा 4 और प्लस में 600 का 18%, मतलब 18 का 600%। तो आप 18 गुणे 6 लिख लेंगे आराम से। अब देखिए, ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। 52 में 4 से अगर आप गुणा कराएंगे तो 208 आएगा, और प्लस 18 छक्का 108 होता है, तो यहाँ पे 316 इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो देखिए, कितनी आसानी से आप प्रश्न कर पा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 900 का 11 सही 1/9%। अब देखिए, यहाँ पे यूज हो गया किसका, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू का। 11 सही 1/9%, कल आपने याद किया होगा, ये 1/9 की वैल्यू होती। 1/9 अगर लिखा रहेगा तो उसको आप 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना होता है, 1/9 होता है, तो आप आराम से लिखेंगे 900 गुणे 1/9। अब ये लिखना भी क्या है, आप आसानी से देख पा रहे हैं, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे 100 मिल जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस 500 का देखिए 4.75%। अब यहाँ पे क्या होगा कि परसेंटेज को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा 4.75 का 500%, मतलब 5 से गुणा करा दीजिएगा। अब गुणा कैसे कराना है, अब देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, और प्लस में 0.75 का 5 से गुणा कराएंगे, तो 5 पच्चे 25, 2 हासिल है, 5 से 35, 2 37, 2 अंकों पे दशमलव लग गया, तो 23.75 माइनस 23.75। अब इसको घटा लेंगे, जैसे घटाएंगे तो आपका आंसर 76.25 ये आंसर मिल जाएगा। तो अभी ये हम लोग बेसिक तरीके से कर रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन का भी स्मार्ट ट्रिक सीखेंगे तो आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। प्रश्न तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि 62 का 180% क्या हो जाएगा, और आपको बताना है 57 का 90% क्या हो जाएगा। तो जैसे आपको समझ में आप वैसे कीजिए, यहाँ पे बेसिक तरीका ज़्यादा आसान पड़ेगा। 62 और गुणा 180% का मतलब है 100, और फिर यहाँ पे गुणा है
57 और 90/100। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ऐसे 90% को 9/10 भी आप लिख सकते हैं। जैसे 100 10% का मान 1/10 होता है, 20% 2/10 हो जाएगा, या 1/5 भी लिख सकते हैं। ऐसे 90% का 9/10। अब ये पूरा कैलकुलेशन करना है। देखिए 20 से काटेंगे तो 20 नवैया और 20 पंचे, और फिर यहाँ पे 0 0 कट गया। अब इसके बाद देखिए बचा कितना, 62 गुणे 9 बटे में 5 और गुणे में 57 गुणे 9 और बटे में 10। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया 45 का 12% प्लस 56 का 16%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा स्टार्ट होता है। इसमें दिया है x%, अगर ऐसा लिखा होगा तो आप लिखेंगे x/100, ये तो आपने पीछे से सीखा है। अब इसमें जो ये नीचे वाला 100 है ना, ये हमेशा बेस रहेगा, और जो x होगा ये चेंजिंग को दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया 5%, तो आप इसको आराम से लिखेंगे 5/100, या फिर इसी चीज़ को आप हल करके लिखेंगे 1/20। तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए 20 ना ओरिजिनल वैल्यू है, चाहे जो भी रहेगा। जैसे ऐसे इमेजिन करो, बोल दिया गया कि 5% का ब्याज है, इसका मतलब अगर 20 रुपये है तो इसमें 5% के ब्याज के हिसाब से 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगा और ये परिवर्तन को दिखाएगा। जैसे ऐसे बोल दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई, ऐसे समझिए 10% बढ़ गई, तो 10% की आप लिखेंगे वैल्यू 1/10, मतलब ओरिजिनल वैल्यू थी 10 और बढ़ के 11 हो गई। जो भी चेंजिंग होगा ये ऊपर वाला रहेगा और नीचे वाला हमेशा बेस रहेगा। जैसे ऐसे समझिए, आपने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद कर रखा है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 11 से 1/9% का कम होना, तो इसका मतलब पता है क्या होगा। देखिए अब इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखेंगे 1/9। जो ओरिजिनल है ये 9 है, 9 में कितने की कमी आ रही है, 1 की। अगर वृद्धि होगी तो भी 1 की वृद्धि होगी। अब इस चीज़ को प्रश्न के माध्यम से समझते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे दिया एक संख्या 20% घटाने पर 48 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगा। देखिए आप इस प्रश्न को बेसिक तरीके से कर सकते हैं, जो भी ट्रिक आपको पता है आप उससे आप कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और धीरे धीरे करके ना हम लोग प्रत्येक ट्रिक सीखेंगे, लेकिन एक लेवल होगा, पहले एक लेवल सीखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे दिया कि संख्या को 20% घटाने पर 20%, देखिए 20 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा, 1/5 आपने पीछे पढ़ा है। जो ओरिजिनल संख्या ये 20 है, बात घटाने की हो रही, तो 20 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। जब 20 में से 20 कहने का मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल है 5 है, 5 ओरिजिनल है, और ओरिजिनल में से कितना घटाया जा रहा है, ओरिजिनल में से 1 घटाया जा रहा है। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन 4 की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 48। जब 4 की वैल्यू 48 दे रखा है तो 1 की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, 48/4 हो जाएगा। 1 की वैल्यू आ गया 12, 1 का मान 12 हो गया, और आपसे पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है। मूल आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 गुणे 12 कर लेंगे तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो इसका एक तरीका ये रहा, बाकी आपके पास जो भी तरीका है आप उससे कर सकते हैं। इसको AB रूल से भी कर सकते हैं। AB रूल क्या होता है आगे हम लोग सीखेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया, किसी संख्या को 5% बढ़ाने पर 210 प्राप्त होते हैं। देखिए 5% बढ़ाने पर, अब ऐसे समझिएगा, 5 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 5 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होते हैं। देखिए जो ओरिजिनल संख्या है 20 है, ओरिजिनल कितना है 20 है, और इसमें कितने का इंक्रीमेंट किया गया, 1 का। तो जब 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 20 और 1 21 हो जाएगा। 21 का मान दिया 210, ठीक। तो 1 का मान आप निकाल लेंगे। 1 का मान कैसे लिखेंगे, इसको इधर भाग कर देंगे तो 1 का मान आ जाएगा 10। अब आपसे पूछ रहा है मूल संख्या, मूल यहाँ पे कितना है 20 है, तो 20 में 10 का गुणा कराएंगे 200 आ जाएगा। ये ओरिजिनल संख्या है। ये जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिना पेन और पेपर का आप प्रश्न सॉल्व कर पाए, ये ट्रिक है। आगे दिया, ये देखिए 49.6 रुपये 124 का कितना प्रतिशत, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। तो यहाँ पे आप हमेशा, आपको पता होगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। देखिए प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे में 100। तो देखिए प्राप्तांक आपको कितना प्राप्त हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है 49.6%। पूर्णांक कितना है, ये 124 है, और गुणे में 100। अब 100 से कराएंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा पूरा इसको काटेगा, इस दशमलव को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 100 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 49/60/124। कैलकुलेट करेंगे तो ये 40% आ जाएगा। तो ये 40% हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे अब देखिए प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए, तो अब वीडियोस को आप पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ना। दिया कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है और हर में 28% की कमी की जाती है, तो भिन्न इतना प्राप्त हो जाता है। आप बताइए मूल भिन्न क्या है। देखिए जब कभी भी कोई संख्या दिया होगा तो उसे आप हमेशा 100% मानेंगे, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ स्टार्ट में 100% रहेगा। अब बोला जा रहा है कि अंश में जैसे कोई भिन्न लिखते तो आप x/y लिखते, तो क्या जरा मान के चलेगा ये इसका अंश है 100x और हर है
100y। ऐसे डायरेक्ट आपको लिखना नहीं है पेपर में, क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। चलिए इसको ऐसे ही समझते। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है 50% की वृद्धि, तो 100 में 50 की वृद्धि करेंगे तो 150x हो जाएगा, और बटे 28% की कमी, 100 में 28 की कमी करेंगे तो 72 मिल जाएगा, 72y। और इसका मान कितना दिया, इसका मान दिया 25/36। अब यहाँ पे आप इसको काट पीट लीजिएगा, काटेंगे तो देखिए 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 छक्का 150 और 36 दूना 72, तो आपको मिल गया 6x/2y और बराबर में 1। अब क्या कीजिए ना, नंबर्स को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 1/1 इसको मान लीजिएगा, तो आप लिखेंगे x/y इज इक्वल टू 2/3, 2/6 और 2/6 को काटेंगे तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए कितने आसानी से बन गया। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आप चंद सेकंड में बना पाएंगे। अगले स्लाइड पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी राशि का वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाता है। 4 विकल्प दिया है। देखिए 15% बढ़ाने की बात है, अगर 15 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप लिखेंगे 3/20। ठीक, जो 15% होता है अगर इसे भिन्न में बदलेंगे तो 3/20 आएगा। अच्छे कैसे आया, अगर याद है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं याद है तो देखो कैसे आया ये समझिएगा। 15% हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, अब इसको काट देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 से कटा 3 और 5 से कटा 20, 3/20 ऐसे आया था। तो आपको समझ में आ गया कि 3/20 कैसे आया था। अब 3/20 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बोला क्या जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जब ये इसको बढ़ाया जा रहा है, मतलब 20 ओरिजिनल है, इसमें 3 का प्लस किया जा रहा है, तो 20 और 3 23 हो जाएगा। 23 की वैल्यू कितनी दे रखा है, ये दे रखा है 193 अब आपसे पूछ रहा है कि आपको वो राशि बताना है, तो 23 से भाग दे लीजिएगा। यहाँ पे 23 से अगर आप भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए भाग करने पे कितना आएगा, 23 अट्ठे 20 अट्ठे 160 और यहाँ पे 3 अट्ठे 24, 23 अट्ठे 184 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 बार आएगा और 100 यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ 130, वो देखिए 184 184 हो गया। इसको घटाएंगे तो 9 आएगा, इतना 23 चौका 92, इतना आ गया, है ना। अब आपको 20 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल में 20 ही था। तो यहाँ पे देखिए 84 का 168 हो जाएगा और 3 जीरो लग जाएगा, 16,800। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे अंतिम ही है ना, हाँ अंतिम है। इसमें दिया जा रहा है कि 400 का 25% और प्लस 1260 का 35% और प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 के x% के, तो x का मान बताना। देखिए इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए आप इसको थोड़ा ट्रांसफर कर लीजिए। 25 का 400% निकाल लीजिएगा, 25 का 400% मतलब 100 और प्लस 1260 का 35% आप इसे हल कर लीजिएगा। 1260 देखिए अगर आप लिखेंगे तो 1260 गुणे 35% का मान 7/20 हो जाएगा, है ना। 5 से कटेगा, सही है। और प्लस 1800 का 27% मतलब 18 गुणे 27 और बराबर में हो जाएगा 1020 और गुणे में x/100। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी। ये वैल्यू क्या होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। इसका टाइमिंग है 12:30 बजे। कभी कभी नेट की इशू की वजह से या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास थोड़ा सा डिले हो सकता है, 12:30 से मतलब 10 मिनट 15 मिनट ये सब हो सकता है। जैसे आज की क्लास है, आज की क्लास का टाइम है 12:30 बजे, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो आपको जब मिल रही हो तो 1 बजे के आसपास का समय रहा हो। तो भाई ये थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसको पहले से शेड्यूल कर दूं ताकि आपको एकदम टाइम से क्लास मिल जाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।